10 जनवरी 2019 को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके जरिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स को दो भागों में बांटा गया, बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स। बेसिक मैथ्स उन छात्रों के लिए जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के बाद हायर क्लासेस में मैथ्स की पढ़ाई नहीं करना चाहते, जबकि स्टैंडर्ड मैथ्स उन छात्रों के लिए जो कि क्लास 10th के बाद हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस नोटिफिकेशन के अनुसार जिन्होंने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स पढ़ा है वो आगे यानी कि क्लास 11th और 12th में केवल अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जिसका कोड 041 है उसकी पढ़ाई नहीं कर सकते। जबकि वैसे छात्र जो कि क्लास 11th और 12th में पीसीएम स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाइक आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ही पास करना होगा। पर उन छात्रों का क्या जिन्होंने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम बेसिक मैथ्स से पास किया, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद वो चाहते हैं कि क्लास 11th में मैथमेटिक्स की पढ़ाई करें और आगे इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाएं। ऐसे छात्रों के लिए सीबीएसई ने एक रूल बनाया है। अगर कोई बेसिक मैथ्स का स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के बाद ये चाहता है कि वो क्लास 11th और 12th में पीसीएम स्ट्रीम में एडमिशन ले, तो उसे पहले अपने बेसिक मैथ्स को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में स्विच करना होगा। कैसे ये स्विच होगा? बोर्ड एग्जाम के बाद जुलाई में सीबीएसई जो कंपार्टमेंट एग्जाम करवाता है, आपको उस एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा। अगर आप उस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आप क्लास 11th में पीसीएम स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। इस रूल का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था 2019-2020 सेशन में, लेकिन हुआ क्या कि 2020 में आ गए कोरोना वायरस, सारी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन को देखते हुए और कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए सीबीएसई ने अपने रूल में रिलैक्सेशन कर दिया। क्या रिलैक्सेशन कर दिया? तो क्लास 10th में जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया उनको अलाउ कर दिया गया कि आप क्लास 11th में बिना कंपार्टमेंट एग्जाम दिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड द्वारा स्कूलों को एम्पावर किया गया कि आप डिसाइड करो कि बेसिक मैथ्स के किन छात्रों को क्लास 11th में पीसीएम स्ट्रीम में एडमिशन मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि 2020 से लगातार सीबीएसई बेसिक मैथ्स वालों को क्लास 11th में मैथमेटिक्स अलाउ कर रहा है बिना कंपार्टमेंट एग्जाम दिए। बस एक कंडीशन जोड़ दिया जाता है कि आपका स्कूल ये डिसीजन लेगा कि आपको क्लास 11th में मैथमेटिक्स मिलेगा या नहीं। अब सवाल उठता है कि 2025 में जिन्होंने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम बेसिक मैथ्स में दिया है, क्या उनको क्लास 11th में मैथमेटिक्स मिलेगा या नहीं? अभी जो नोटिफिकेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे सीबीएसई ने 2 मई 2024 को जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि वैसे छात्र जिन्होंने 2024-25 सेशन में क्लास 11th में एडमिशन लिया, यानी जिन्होंने 2024 में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम बेसिक मैथ्स में पास किया था, उन्हें बिना स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट एग्जाम दिए सीबीएसई द्वारा क्लास 11th में मैथमेटिक्स अलाउ किया गया, प्रोवाइडेड कि उनका स्कूल इस बात के लिए राजी हो कि उनके पास इतना एप्टीट्यूड है कि वो क्लास 11th और 12th में मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर पाएं। इस नोटिफिकेशन में 2024-25 सेशन देखकर कई छात्रों को ऐसा लग रहा है कि वैसे छात्र जिन्होंने 2024-25 सेशन में क्लास 10th में बेसिक मैथ्स की पढ़ाई की है, उन्हें बिना स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट एग्जाम दिए क्लास 11th में मैथमेटिक्स मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने नीचे लिखा है, द रिलैक्सेशन इन दिस रूल टू कंटिन्यू फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 ओनली। Thus, students who offered basic mathematics 241 are also allowed to offer mathematics 041 in class 11th। इसका क्या मतलब है? 2024-25 सेशन में जो छात्र क्लास 11th में जाएंगे, यानी 2024 का बोर्ड एग्जाम जिन्होंने बेसिक मैथ्स में दिया है, केवल उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। जो 2024 में क्लास 10th में थे और जिन्होंने 2025 में सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम दिया है, उनके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। जिन छात्रों ने 2025 में बेसिक मैथ्स में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम दिया है, उनके लिए सीबीएसई ने आगे इस नोटिफिकेशन में बताया है, हाउएवर इट हैज ऑल्सो बीन डिसाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ 2024-25 सेशंस दैट वंस सब्जेक्ट्स वर फिल्ड इन बाय देम इन एलओसी, नो चेंज इन द ऑफर्ड और फिल्ड सब्जेक्ट्स will be allowed and the policy dated 10th January 2019 will be strictly followed। इसके जरिए सीबीएसई ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि 2024-25 सेशन के क्लास 10th के स्टूडेंट के एलओसी में यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में
जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उसमें अब कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और 10 जनवरी 2019 को सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसे अब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। 10 जनवरी 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार 2025 में जिन छात्रों ने सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम बेसिक मैथ्स में दिया है और अगर वो क्लास 11th में अब मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको पहले अपने बेसिक मैथ्स को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में स्विच करना होगा और ये स्विच कंपार्टमेंट एग्जाम के जरिए ही होगा। यानी कि आपको जुलाई के महीने में बेसिक मैथ्स को स्टैंडर्ड में स्विच करने के लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा। मुझे रोजाना मैसेजेज आ रहे हैं कि मैंने तो क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ले लिया गलती से, क्या 11th में मुझे पीसीएम में एडमिशन मिल जाएगा? मिल जाएगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इवन दो आपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम बेसिक मैथ्स से दिया है, आप 11th में पीसीएम स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकते हैं। बट हो सकता है कि इस बार आपको बेसिक से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में स्विच करने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ जाए। हाँ, अगर सीबीएसई का मन बदल जाए और फिर वो 1 साल के लिए रिलैक्सेशन एक्सटेंड कर देते हैं तब तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको बिना कंपार्टमेंट एग्जाम दिए पीसीएम स्ट्रीम में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर सीबीएसई ये डिसाइड करता है कि बेसिक मैथ्स वालों को इस बार स्टैंडर्ड में स्विच करने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का समय है। आप आराम से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की तैयारी कीजिए और अगर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम आपके लिए करवाता है तो आप उस एग्जाम में अपीयर हों और अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें। एक बात तो क्लियर है कि बेसिक मैथ्स के छात्र क्लास 11th में पीसीएम स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं, बट उनको क्लास 11th में मैथमेटिक्स कैसे मिलेगा? थ्रू कंपार्टमेंट एग्जाम और विदाउट इट? इसके लिए आपको सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सीबीएसई द्वारा ये नोटिफिकेशन मई के महीने में आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया जाएगा कि बेसिक मैथ्स वालों को कंपार्टमेंट एग्जाम देकर क्लास 11th में मैथमेटिक्स मिलेगा या बिना कंपार्टमेंट एग्जाम दिए। जब भी सीबीएसई द्वारा बेसिक मैथ्स वालों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे आज ही ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक मैथ्स या अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सबके टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।